नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसे कि बच्चों पीछे की कई वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ जाना। आज हम एक नई वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं और नए टॉपिक की जानकारी बड़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग इकट्ठी करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो पीछे की जितनी भी वीडियो है आप उनको देखना ना भूलें, क्योंकि जितनी वीडियो हमने बना दी है आप सभी को बारी बारी से देखते रहिएगा और सभी की जानकारी इकट्ठी करके एक बढ़िया सा नोट्स बनाकर उसमें लिखते रहिएगा मेरे बच्चों। उम्मीद है आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बेहतरीन होंगे और आप उस अग्रपथ पर होंगे जहां आपने लक्ष्य को तय किया है। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपका और हमारा दोनों का मोटिवेशन बना रहे मेरे बच्चों। तो शुरू करते हैं, ज्यादा बात ना करते अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और बताएं पीछे आपने कई वीडियो के बारे में जाना और सीखा होगा और पिछले वीडियो में हमने एक धर्म पूरा पढ़ लिया था। अब नए वीडियो में हम नए धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे मेरे बच्चों। और हम आपको बता दें कि ईसाई धर्म के साथ साथ हम यहाँ एक छोटा सा धर्म पारसी धर्म के बारे में भी जानकारियां इकट्ठी करने वाले हैं मेरे बच्चों। शुरू करने से पहले आपको बताएं कि आप जिस स्थिति में जहां भी बैठे हैं अपना नोट्स निकाल करके बैठे और किताब सामने रख ले, क्योंकि ये लूसेंट की बुक का निचोड़ हम आपको दे रहे हैं इस बोर्ड के माध्यम से। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो कृपया ये ना सोचे कि बहुत छोटा कंटेंट है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी बुक में बातें लिखी गई हैं आपकी और इस बुक में जितना भी आपको मैटर दिया गया है पूरा मैटर मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं। और लूसेंट की बुक का यहाँ समग्र रिवीजन और बेहतरीन और बेहतर तरीके से यहाँ कर पाएंगे और कर रहे हैं मेरे बच्चों। उम्मीद करेंगे आप जहां भी जिस स्थिति में होंगे, माताएं बहनें बेटियां आपके साथ जो जुड़ी होंगी, आप अपना ऐसा आचरण बनाए हुए होंगे जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी मेरे बच्चों। ज्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को बढ़ाते आगे और चीजों को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेरे बच्चों ईसाई धर्म की। मेरे बच्चों ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह थे और इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। मेरे बच्चों आपसे प्रश्न बनेगा, आज प्रश्नों को साथ में लेकर के चलेंगे, थोड़ा कम समय है, छोटी वीडियो बनाएंगे लेकिन बेहतरीन चीजों के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इतनी भी जल्दी है कि चीजें समझ में ना आए, प्रश्न भी साथ में लेकर के चलेंगे और कंटेंट भी बताते चलेंगे, तो समझते रहिएगा जरा। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। क्वेश्चन बनेगा कि इनका प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबल है। आगे बढ़ेंगे, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट एक जगह है जिसका नाम है बेथलेहम और इस बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था मेरे बच्चों। आपसे क्वेश्चन बनेगा ईसा मसीह का जन्म किस जगह पर हुआ था? तो आप बताओगे बेथलेहम पर। अगर आपसे पूछा जाए ईसा मसीह का जन्म किस जगह या किस स्थान या किस प्रदेश में हुआ था, आप बोलोगे जेरूशलेम में हुआ था। क्वेश्चन बनेगा ईसा के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? आपका प्यारा सा जवाब होगा क्रिसमस के रूप में इसको मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। मेरे बच्चों प्रश्न बनेगा ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? मैरी था। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। दोनों प्रश्न आपने कंप्लीट करे होंगे मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, नए बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई, मतलब एक लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई के रूप में एक जगह थी जहां उनका जन्म हुआ था, बेथलेहम के निकट में। इसके पास एक नाजरेत जगह थी, नाजरेत नामक जगह, और ये जगह इजराइल में थी। उन्होंने 30 सालें यहां दी और इस जगह पर बिताई। आज थोड़ा स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के कारण थोड़ी छोटी वीडियो रखी गई, थोड़ा कम पढ़ा पाएंगे लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे जरा। ईसा को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। ये लूसेंट की बुक में जो भी लिखा है वही यहां समझ रहे हैं। ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था और सूली पर जिसने चढ़ाया था वो कोई और नहीं, ईसा मसीह के को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो रोमन का एक गवर्नर था जिनका नाम पॉन्टियस था। क्या था? पॉन्टियस के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। कब? 33वीं ईस्वी में। अच्छा, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य जो थे वो कौन कौन से थे? एक थे एंडूस और दूसरे पीटर। 2 शिष्य हुआ करते थे, एक थे एंडूस, दूसरे पीटर। ईसा को 33वीं ईस्वी पर सूली पर चढ़ा दिया गया और जिन्होंने सूली पर चढ़ाया था वो रोमन गवर्नर पॉन्टियस थे। कौन थे? पॉन्टियस, रोमन के गवर्नर थे। आगे बात करें तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। इस तरीके से समझ गए, ये क्रॉस चिन्ह ईसा मसीह का प्रसिद्ध या पवित्र
चिन्ह है। आगे बात करें, ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे और वे त्रित्व कौन है? पहला है पिता, ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। बस ये तीन बातें कही गई है किसमें? ईसाई धर्म में। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन काम की वीडियो है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, बस बात खत्म। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की जो तुलना हुई उसमें ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण हुआ और वास्तुकला, जिस वास्तुकला में निर्माण किया गया इन ऊंचे भवनों का, उसको गॉथिक शैली कहा गया है मेरे बच्चों। किस शैली में हुआ? गॉथिक शैली में इनका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ेंगे, इस वास्तुकला में शैली का सर्वोत्तम जो उदाहरण है, सबसे उच्च उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है मेरे बच्चों, याद रखना, ये जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो कोई और नहीं है, पेरिस की एक चर्च है जिसको नाइट्रेडम कहा गया है। मेरे बच्चों, आप लोगों ने ईसाई धर्म को पूरा पढ़ लिया है जो कि लूसेंट की बुक में लिखा था। अब 2 मिनट की चर्चा और होगी जो कि पारसी धर्म की होगी। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो कौन थे? जरथुष्ट्र थे, जो कि ईरानी हुआ करते थे। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। किसमें? जेंदा अवेस्ता, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है मेरे बच्चों। इनके जो अनुयायी हुआ करते थे वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे जिनको हम आहुर कहते हैं। समझ गए? उनको आहुर माना गया है। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। टॉपिक फिनिश हो गया है। दोनों टॉपिक के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और बेहतरीन चीजों के साथ चीजों को जाना। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं सभी वीडियो में क्वेश्चन को बताया, इसमें नहीं बताया। चलो मैं शुरू कर देता हूं किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। और मेरे बच्चों, आने वाली कई भर्तियां ऐसी हैं, अब तो आपकी कई भर्तियां ऐसी हैं जिनमें जीएस का वेटेज अच्छा खासा, जैसे कि अभी एक नई वैकेंसी आई हुई है रेलवे संबंधित, उसमें आपके बहुत अच्छा वेटेज प्रश्नों का जीएस का दिया गया है। उनमें इतिहास के भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से आप केवल 2-3 मिनट का 10, 15, 20 मिनट का टाइम देख करके अगर वीडियो को रोज रोज देख लेंगे, एक दिन में 2 वीडियो भी देखेंगे, आपको बस रट जाएंगी चीजें और तैयार हो जाएंगी बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करेंगे आप चीजों को समझ रहे होंगे और लिख रहे होंगे बारी बारी से। अच्छा, ज्यादा बात ना करते चीजों को आगे बढ़ाए। तो प्रश्न कैसे बनेंगे, जरा पहला प्रश्न देखते हैं। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और इनका प्रमुख जो ग्रंथ था वो बाइबल है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो जेरूशलेम में हुआ था और एक जगह थी बेथलेहम नामक सॉरी। ईसा के जन्म दिवस को किस नाम से जाना गया? क्रिसमस डे के नाम से जाना गया। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? मैरी। पिता का नाम जोसेफ था। क्वेश्चन खत्म हो गए यहां तक। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष किस रूप में बिताए? तो बढ़ई अर्थात लकड़ी के काम करने वाले के रूप में बिताए। कहां पर बिताए? बेथलेहम में भी एक जगह है जो कि इजराइल में है, नाजरेत में बिता दिए थे। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो एंडूस और पीटर 2 शिष्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो पॉन्टियस ने चढ़ाया। पॉन्टियस कौन था? रोमन गवर्नर था। आगे बढ़ेंगे। ईसा के सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो 33वीं ईस्वी में चढ़ाया गया था। प्रसिद्ध पवित्र चिन्ह कौन सा है ईसाइयों का? तो क्रॉस है। और ईसाई लोग किसमें विश्वास करते थे? तो त्रित्व में करते थे। और वो त्रित्व कौन है? ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण होने लगा और ये निर्माण जो है वो गॉथिक शैली में हुए। बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। बाकी हमने समग्र रिवीजन किया है, चीजें आपने सीखी हैं। उम्मीद है मेरी बातें, मेरी ये लाइनें आपको समझ में आई होगी। वीडियो छोटा जरूर है लेकिन काम का वीडियो है, छुट्टी ना हो, गैप ना हो, इसलिए हमने वीडियो बनाया। और कल हम बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ और बहुत मेहनत के साथ चीज़ों के आगे बढ़ेंगे। और मेरे बच्चों, कल का टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, आप उसको देखना ना भूलिएगा और ज़रूर देखिएगा। पीछे के जितने वीडियो हमने कंप्लीट कराए हैं उन सभी वीडियो को ध्यान से एक नोट्स बनाकर उनमें लिखते रहिएगा और उसका रिवीजन करते रहिए मेरे बच्चों। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आज यहीं तक रखते हैं मेरे बच्चों और अपनी बात को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।